Hey everyone, today is going to be a very interesting session because टॉपिक ही ऐसा है। सो टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारा है आईपीसी सेक्शंस हैं आज, जो कि मेन की यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड है। मेडिकल में या एमबीबीएस में आप बोले तो बहुत डीप में पढ़ाई जाती है चीज़ें, बट फार्मेसी में यूरिस्प्रूडेंस है और नहीं भी ऐसा बोल सकते हो क्योंकि नाम का ही है। लिटिल बिट चीज़ें रहती हैं। जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू में भी इतना खास नहीं रहता है, एक दो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, एक दो क्वेश्चन। बट ये जीपैट के लिए वीडियो है नहीं, ये कोई भी देख सकता है। आपके राइट्स क्या हैं, आपके राइट्स बताने के लिए वीडियो है। एंड कैसे आप इनको यूज़ करके आप कहीं भी अगर किसी सिचुएशन में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हैं। तो आप अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं कि आपके जीपैट से रिलेटेड ये चीज़ नहीं है। बट फॉर यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, अब एक समाज में रह रहे हो तो आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। एंड आल्सो अ फार्मासिस्ट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ हेल्थ केयर सिस्टम। अगर अभी भी समझते हैं आप लोग ऐसा, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर हम बात करते हैं तो आईपीसी में होता क्या है, तो इंडियन पीनल कोड होता है। मेनली आईपीसी में हम पनिशमेंट या क्या डेफिनेशंस है उस पनिशमेंट की, या उस कोई भी जो आप ऑफेंस कर रहे हो, ठीक है, क्या डेफिनेशन उसकी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोसीजर जो होता है वो सीआरपीसी में होता है, तो बेसिकली हम आईपीसी देख रहे हैं। ठीक। सो फर्स्ट सेक्शन हम देखते हैं आईपीसी का। पहला सेक्शन है हमारा थ्री पहला सेक्शन हमारा 92। ठीक है, आईपीसी का सेक्शन क्या है ना, 92। तो आप कभी भी अगर हॉस्पिटल में विजिट करते हो और कहीं अगर इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो अगर आपसे कोई उस टाइप पे कॉन्सेंट मांग रहा है, ठीक है, तो कॉन्सेंट देने का आप हालत में नहीं हो क्योंकि पेशेंट बहुत ही मतलब इमरजेंसी कंडीशन है, तो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेक्शन 92 ये बोलता है कि विदाउट कंसेंट उस इमरजेंसी पेशेंट को आपको एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर ऐसा कभी भी आपके साथ होता है, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है जो वीडियो मेरी ये देख रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये राइट है कि सेक्शन 92 के तहत उनको एडमिट करना ही पड़ेगा। उसमें कोई कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो नो नीड ऑफ कंसेंट, नो नीड ऑफ कंसेंट इन एमरजेंसी कंडीशन। ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं आईपीसी 228 की। बेसिकली 228 में क्या होता है कि जो भी ये रेप के विक्टिम्स होते हैं, कोई रेप का केस है, 220 ए होता है, 228 ए होता है। तो जो भी रेप के विक्टिम होते हैं या रेप के जो विक्टिम के जो प्रूफ होते हैं, अगर उनको कोई डिस्क्लोज करने की कोशिश करता है, ट्राई करता है, तो उस कंडीशन में क्या पनिशमेंट होगी, ये सारी चीज़ें सेक्शन 228 में बताया गया है। दो इंपॉर्टेंट सेक्शन और है अपने पास अभी के लिए, सेक्शन 304 ए एंड 304 बी। 30A4 में इसलिए मेडिकल नेग्लिजेंस की बात करता है। मेडिकल नेग्लिजेंस कहने का मेरा ये मतलब है कि आप कभी किसी पेशेंट का ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जन से कोई गलती की वजह से, सर्जन किसी गलती की वजह से अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग द सर्जरी, तो एक मेडिकल नेग्लिजेंस का कोर्स बनता है, मतलब सॉरी केस बनता है मेडिकल नेग्लिजेंस का। ठीक है। तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस केस जो है तो 304A के आईपीसी के तहत आता है। ठीक है। देन 304B की अगर हम बात करते हैं, तो ये डिफाइन करता है डाउरी, मतलब दहेज प्रथा, बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है फॉर आवर सोसाइटी एंड फॉर अस। ठीक है। डाउरी की डेफिनेशन देता है डाउरी की कि क्या होता है। अगर डाउरी अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई फीमेल है, उनकी अभी मैरिज हुई मान लीजिए, अगर 7 साल के अंदर, मतलब इन बिटवीन 7 ईयर और लेस देन 7 ईयर, उनकी किसी भी वजह से, लाइक बर्न हो गया, लोग ज़्यादातर जला वला देते हैं, देखते हो गए आप केस वगैरह जो आते हैं, तो अगर डेथ हो जाती है तो वो इम्प्रिजनमेंट में फिर एक बन जाता है, और इम्प्रिजनमेंट उसमें एक अच्छी खासी होती है। ठीक है। ठीक। कंसर्न रहता है उसमें एक। सेक्शन 300 300 में डेफिनेशन ऑफ मर्डर है। देन 302 में आपको पता है कि जो मर्डर की पनिशमेंट होती है वो है। 307 में आपको पता है अटेम्प्ट टू मर्डर की पनिशमेंट रहती है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है। देन इसके बाद अगर मूव करते हैं अपन तो 312 आता है एक। ठीक है, 312। ठीक है। इस आईपीसी में क्या है कि अगर पनिशमेंट के बारे में बताया गया है कि आप एबॉर्शन अगर क्रिमिनल एबॉर्शन करवाते हैं विदाउट द मदर कंसेंट, ठीक है, सॉरी विथ कंसेंट, अगर मदर एंड फादर, लाइक दो लोगों की एक फैमिली है और तीसरा होने वाला है, ठीक है, क्या है, तीसरा होने वाला है, और इन दोनों का कंसेंट या मदर का कंसेंट है कि हमको अबॉर्ट करना है, मतलब प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना है। ठीक। तो ये भी अगर देखा जाए तो पनिशेबल होता है। थ्री 312 के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत ये भी आता है, अंडर 312 आईपीसी। ठीक है, पनिशेबल होता है। तो आप देखते होंगे कि प्रीवियस आप टाइम पे चीज़ें थी कि अल्ट्रासाउंड की मदद से आपको पता चल जाता था कि क्या मेल है कि फीमेल है, और आप कुछ लोग होते हैं यार, सोच सबकी है, तो फीमेल अगर रहती थी, फीमेल चाइल्ड है, तो उसको अबॉर्ट करने के लिए सोचते हैं। और अभी भी बहुत जगह है, नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि अभी भी बहुत जगह चल रही है, जो कि बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है हमारे सोसाइटी के लिए, कि पता नहीं क्या चीज़ है। चलो उस पर ज़्यादा नहीं जाते अपन। एंड अब बात कर लेते हैं हम 313 आईपीसी की, 313 आईपीसी।
ये क्या बोलती है कि जैसे उसमें था विद कंसेंट, इसमें एबॉर्शन होगा क्रिमिनल एबॉर्शन विदाउट कंसेंट, ठीक है। कंसेंट इस पे नहीं रहता, मेनली मदर का कंसेंट नहीं रहता। मदर मतलब अबॉर्ट नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहती हैं अपने चाइल्ड बेबी या जो भी बेबी होता है उनका, अबॉर्ट नहीं करना चाहती हैं, इस केस में ये आता है। और देन 314 IPC क्या बोलती है, अगर किसी भी क्रिमिनल अबॉर्शन में मदर की डेथ होती है, ड्यूरिंग मदर की डेथ हो जाती है, तो इस मतलब अंडर 314 सेक्शन IPC सेक्शन के तहत पनिशेबल होता है, ठीक है। देन 351, ठीक है, 351 के अगर देखते हैं तो ये असॉल्ट का है, डेफिनेशन रहती है बेसिकली असॉल्ट की। असॉल्ट के बारे में एक अच्छा एग्जांपल, आपने जो थप्पड़ मूवी थी, तो थप्पड़ मूवी में तापसी पन्नू को उसका हस्बैंड जो है तो स्लैप करता है ना, तो वो भी एक असॉल्ट ही है। आप किसी को हाथ से भी मार देते हो, अगर चाहे तो आपके ऊपर केस कर सकता है, असॉल्ट होता है। डेफिनेशन आती है, पनिशमेंट इसी 352 352 IPC के तहत पनिशमेंट भी है इसमें, ठीक है। देन 354 देख लेते हैं क्या चीज़ है। 354 AIPC, इसमें क्या होता है, जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसकी पनिशमेंट के बारे में 354 AIPC में बताया गया है। सेक्सुअल हरासमेंट, इसमें 1 to 3 ईयर्स की जो है तो इम्प्रिजनमेंट होती है। उसके बाद अगर 354B की बात कर लेते हैं, तो अगर क्रिमिनली आप किसी को फोर्स कर रहे हो कि डिसरोब मीन्स अपने कपड़े उतारे, कोई फीमेल है, तो वो 354B में आता है, साथ में 3 to 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट इसमें है। एंड अगर 354D की बात करते हैं तो स्टॉक जो करते हैं ना, स्टॉकिंग, स्टॉकिंग 354D में आती है। 354 अगर C की बात करते हैं, तो जो आप किसी लड़की पे मतलब मेनली अगर चोरी छुपे आप उसको देख रहे हो, ये सारी चीज़ें हिडन चीज़ें, अगर हिडन कैमरा वैमरा कहीं लगा के देख रहे हो, सारी चीज़ें हैं, तो 354C में आती है सारी चीज़ें, ठीक है। देन मूव करते हैं अपन फर्दर। 375 है। 375 मेनली रेप की डेफिनेशन होती है, रेप डेफिनेशन होती है, ठीक है। 376 की अगर बात करोगे तो आप यहाँ पे पनिशमेंट फॉर रेप है। देन 376 फर्स्ट की अगर आप बात करते हो तो इसमें क्या रहता है, सॉरी फर्स्ट में ही मतलब 376 ए की अगर बात करते हो, फर्स्ट नहीं ए की बात करते हो अगर, तो अगर कोई विक्टिम जो रेप विक्टिम है वो लाइफ टाइम के लिए अफेक्ट हो रहा है या तो उसकी डेथ हो जा रही है, तो उस केस में जो पनिशमेंट मिलती है वो 376 ए के तहत मिलती है। लाइफ टाइम मतलब उसको इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, डेथ का भी मिलता है, ठीक है। हैंग अनटिल डेथ वो वाला सीन है ना। देन 376B की अगर बात करते हैं, 376B की बात करते हैं अगर, तो अगर कुछ लोग होते हैं ना कि सेपरेट हो जाते हैं, लाइक सेक्स मतलब आफ्टर या ड्यूरिंग सेपरेशन अगर जो होता है, तो वो पनिशमेंट अगर केस करना चाहती है फीमेल तो कर सकती है, मेल फीमेल दोनों, वो 376B में आता है। दैन 376D की अगर बात करते हैं तो उसमें गैंग रेप होता है। 376D की बात करते हैं तो गैंग रेप के लिए क्या पनिशमेंट है वो होता है। 376 के लिए लाइक मैंने बताया कि रेप की डेफिनेशन है। दैन 376 अगर फर्स्ट की आप बात करते हो, देन वहाँ पे रेप की क्या होती है, जो पनिशमेंट होती है वो होती है। देन 376 अगर ए की बात करते हो अगर आप, तो वहाँ पे कोई भी अगर लाइफ टाइम के विक्टिम अगर लाइफ टाइम के लिए अफेक्ट हो रहा है, डेथ हो रही है उसकी, तो फिर वो होता है उस पर, उसके अंदर पनिशमेंट होती है। 376B की अगर बात करते हो तो सेपरेशन आ जाता है। अगर 376D की बात करते हो तो गैंग रेप आ जाता है। 377 की अगर बात करते हो, 377 IPC की बात करते हो, 377 ये बोलता है कि अगर नॉन कॉन्सेंसुअल, अगर मतलब किसी का कंसेंट नहीं है और अननेचुरल सेक्स कर रहे हो या कोशिश कर रहे हो, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की, देन वो भी एक ऑफेंस होता है और इसके अंतर्गत आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने राइट्स को कैसे यूज कर सकते हो और आगे भी कैसे अवेयरनेस इसके बारे में आप स्प्रेड कर सकते हो, सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में आज। तो होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू गाइस।